सोचो, अगर दुनिया में धर्म के आधार पर अगर विभाजन होता ही नहीं तो देश में 80% क्राइम तो ऐसे ही डिक्रीज हो जाता। आज धर्म के कारण विभाजन हो रहा है, कल जातियों के कारण विभाजन होगा। नमस्कार दोस्तों, दास की तरफ से सबको सत साहिब। जी हाँ दोस्तों, आज पूरी दुनिया के अंदर 7 धर्म प्रमुख हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और यहूदी। पूरी दुनिया के अंदर 31% आबादी ईसाई धर्म को मानती है, 25% आबादी मुस्लिम धर्म को मानती है और 15% आबादी हिंदू धर्म को, 7% आबादी बौद्ध धर्म को और बाकी 7% अलग धर्मों को मानती है। यहां पर 15% आबादी किसी भी धर्म को नहीं मानती है। यहां पर एक बात समझने की है कि प्रत्येक धर्म किसी ना किसी देश को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उस देश के अंदर उस धर्म की मैक्सिमम आबादी होती है। जैसे हिंदू धर्म का मुल्क भारत को रिप्रेजेंट करता है, ईसाई धर्म का मुल्क अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा मुस्लिम धर्म इंडोनेशिया को और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है तथा यहूदी धर्म इजराइल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जैन धर्म और सिख धर्म का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें इनकी आबादी मैक्सिमम हो। अपन ये समझते हैं कि एक धर्म के विवाद के कारण कितना क्राइम हो रहा है। भारत की कुल आबादी का 80% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, 15% लोग इस्लाम को मानते हैं, 0.7% लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं और सिख धर्म को केवल 1.72% लोग मानते हैं। पूरी दुनिया में सिख धर्म भारत और कनाडा में सबसे ज्यादा है। भारत में सिख धर्म के लोग पंजाब प्रांत में रहते हैं। 1947 के अंदर जब भारत देश आजाद हुआ था, तब से सिख धर्म के लोग नाराज थे, क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ तब पंजाब प्रांत को 2 पार्ट में विभाजित कर दिया गया था। आज सिख धर्म का पंजाब का पार्ट, एक पार्ट भारत में है, दूसरा पार्ट पाकिस्तान में है। सिख धर्म के लोगों की डिमांड है कि उन्हें एक अलग देश का दर्जा दिया जाना चाहिए और पंजाब प्रांत का भारत वाला हिस्सा और पाकिस्तान वाला हिस्सा मिलाकर के उन्हें अलग से खालिस्तान देश का नाम का दर्जा दिया जाना चाहिए। खालिस्तान का मतलब है सिखों का देश, और इसमें पाकिस्तान और कनाडा सहायता कर रहे हैं और इससे भारत के अंदर आतंकवाद इंक्रीज हुआ है। दोस्तों, इसका मात्र एक ही रीजन है, ओनली धर्म। भारत के अंदर 15% आबादी जो मुसलमानों की है, वो चाहते हैं कि हिंदू लोगों को खत्म कर दिया जाए। हिंदू लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। ये सोच क्यों है? ओनली वन रीजन, धर्म के कारण। देश के आजाद होने के बाद भी पाकिस्तान और भारत का विवाद चलता ही रहता है। क्यों? ओनली एक रीजन, धर्म के कारण। अगर पाकिस्तान में भी हिंदू होते तो क्या यह विवाद होता? नहीं होता। दोस्तों, ये हालत अपने देश की ही नहीं है, इजराइल देश की भी यही हालत है। इजराइल की कुल आबादी का 73% यहूदी लोग हैं, 18% मुस्लिम लोग हैं, 2% के समथिंग ईसाई धर्म। यहूदियों ने अपने मुल्क की स्थापना 1948 के अंदर करी थी। आज 18% जो मुस्लिम आबादी है, उसका कहना है कि उन्हें अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने एक आंदोलन किया जिसका नाम हमास दिया गया। हमास क्या है? हमास की शुरुआत 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में हुई थी। इसका नाम एक इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन रखा गया। वह फिलिस्तीनी भूमि पर इजराइल के अस्तित्व का विरोध करता है। वह अपनी जगह पर और कब्जे वाले पश्चिमी तट, पूर्वी यरूशलेम और गाजा में इस्लाम पर आधारित एक राज्य की डिमांड करता है। इजराइल और हमास का विवाद क्यों हो रहा है? ओनली वन रीजन, धर्म के कारण। एक धर्म के कारण एक सत्ता गिरा भी दी जाती है और एक सत्ता बना भी दी जाती है। दोस्त, सोचो, अगर दुनिया में धर्म के आधार पर अगर विभाजन होता ही नहीं तो देश में 80% क्राइम तो ऐसे ही डिक्रीज हो जाता। आज धर्म के कारण विभाजन हो रहा है, कल जातियों के कारण विभाजन होगा। आपको क्या लगता है, क्या ब्रह्मांड में ऐसी कोई थ्योरी नहीं होनी चाहिए जो पूरे धर्म के लोगों को एक छत के नीचे लाकर खड़ा करने की ताकत रखती हो? मतलब एक महान सोच, एक महान विचारधारा बना दी जाए कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अगर इस विचारधारा पर अगर काम करते हैं
तो डेफिनेटली धर्म के आधार पर कोई भी विवाद और कोई भी क्राइम नहीं होगा। दोस्तों, फ्रांस के अंदर एक महान एस्ट्रोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम नास्ट्राडामस जी था। इन्होंने भारत के ऊपर कुछ भविष्यवाणियां करी थी। उन्होंने एक भविष्यवाणी में कहा था कि भारत में जहां 5 नदियों का संगम होता है, यानी कि पंजाब प्रांत की धरा पर एक महान पुरुष जन्म लेगा जिसकी आध्यात्मिक सोच पूरे धर्म के लोगों को एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर देगी। उनकी महान सोच और उनकी धार्मिक विचारधारा पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व में एक धार्मिक क्रांति ला देगी। उनका यहां तक कहना था कि इनकी आध्यात्मिक पावर, आध्यात्मिक सोच की जो विचारधारा है वो तृतीय विश्व युद्ध को भी टाल देगी। दोस्तों, ये महान पुरुष ज्ञान गंगा बुक के लेखक संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनका जन्म धनाना गांव के हरियाणा प्रांत, जो पहले पंजाब का ही हिस्सा था, वहां पर हुआ था। आज इन्होंने हर धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको अंगुली रख के पढ़ाया है और बताया है कि पूरे धर्म का जो निचोड़ है वो एक ही रास्ते को जाता है। उन्होंने हर धर्म ग्रंथ को, जैसे चाहे वो गीता हो, वेद हो, 18 पुराण हो, देवी पुराण हो, या फिर कुरान शरीफ हो, या फिर बाइबल हो, या फिर गुरु नानक के द्वारा लिखी गई बुक हो, सबको अंगुली रख के बताया है कि मोक्ष का सही रास्ता क्या है। और उनकी आध्यात्मिक सोच लोगों की विचारधारा इस सोच पे लाके खड़ा करती है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। दोस्तों, अगर आप भी इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझना चाहते हैं तो आप संत रामपाल जी महाराज कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्च करके आप उनके सत्संग सुन सकते हैं। दूसरा, आप डिबेट चैनल, फैक्टफुल डिबेट चैनल पर विजिट करके आप हर धर्म के लोगों के विचारों का डिबेट सुन सकते हैं। थर्ड, आप ज्ञान गंगा पुस्तक जो इन्होंने लिखी है और सबसे बेस्ट बुक है, इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। बस 8193819381 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना एड्रेस, पिन कोड नंबर और अपने मोबाइल नंबर। 10 से 15 दिनों में यह आपके घर पर पुस्तक फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगी। दास की तरफ से सबको धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।